Hey guys, I welcome to you this is my new channel SSC Study Smart। सो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको टीयर 1 CGL 2022 की कट ऑफ के बारे में थोड़ा एक आपको आइडिया दे दूंगा कि वेयर यू आर स्टैंडिंग। आपको पता है मैंने एनालिसिस क्यों है आपके 1 से 9 दिसंबर की शिफ्टों के लगभग। तो उन एनालिसिस में आपके जो मैक्सिमम स्टूडेंट के एवरेज अटैम्प्ट रहे हैं वो आपके 125 से 132 मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट के आ रहे हैं, इतने ही आ रहे हैं। अगर आप ये सोचते हो कि कट ऑफ आपकी 132 से ऊपर 134, 135, 136 चली जाएगी तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग है। इतना कट ऑफ नहीं जा सकता। कट ऑफ आपकी 125, 126, मोस्ट प्रोबेबली 125 से लेकर के 129 के बीच में ही आपकी कट ऑफ जो है वो रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। अब यहाँ पे सबसे बड़ा गेम फैक्टर जो है वो मैं CGL 2021 को मानूंगा, क्योंकि जो आपका TCS है उसने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। और ये 2021 में ही ऐसा हुआ था स्टूडेंट की डिमांड पे कि जो आपके एग्ज़ाम है वो एक ही दिन कंडक्ट हुए थे। ठीक है, मतलब टीयर 2 जो है वो आपका एक ही दिन कंडक्ट करवाना था। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी लेना था। ठीक है, तो इस बार जैसे टाइपिंग भी एक ही दिन होनी है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होना है। तो जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, टाइपिंग है, वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चों की टाइपिंग वो करवाएंगे। उनको अपना जो कैपेसिटी है वो भी देखना है कि कितनी कैपेसिटी तक। तो 1,13,000 बच्चों का उन्होंने एक दिन में करवा लिया था, इससे ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो ये 14% बच्चे बुलाए गए थे, लेकिन इस बार वैकेंसी 20,814 है। उसका अगर मैं 10% भी करूँ तो 2 लाख बनता है। और ये इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है। और अलग अलग शिफ्टों में भी वो लोग नहीं करवा सकते, उनको टाइपिंग भी कंडक्ट करवाना है। तो वो एग्ज़ाम भी इनको कंडक्ट करवाना है। लेकिन एट द वर्स्ट कंडीशन भी आपको बताऊंगा। तो अगर मैं बात करूं लगभग 1,20,000 के आसपास या 1,25,000 के आसपास अगर वो कैंडिडेट बुलाते हैं तो आपकी CGL 2022 में लगभग 5 से आ, ये 6 to 7% बच्चे ये बुला सकते हैं, जो कि 1,25,000 के आसपास बनेंगे। क्योंकि ये जो वैकेंसी हैं इसको 37,000 अभी मत मानना, क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो अभी डिपार्टमेंट ने SSC को फॉरवर्ड नहीं की है। तो अभी इन्हीं वैकेंसीज़ को वो लोग बेस बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो 37,000 वैकेंसी जो अभी तक रिपोर्ट भी नहीं हुई है उसको बेस बनाएंगे, क्योंकि वो आगे की बात है, वो आगे का प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस आगे का है। तो यहाँ पे अगर 5 to 7% वो बच्चे बुलाते हैं तो उसके हिसाब से कट ऑफ आपके 125 और 129 के आसपास ही जा सकते, 130 के आसपास। ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चे बुलाते हैं 10%, जो कि लगभग 2 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा बना, तो अगर वो 2 लाख बच्चे भी किसी तरह से मैनेज कर लेती है, लैब वगैरह का अरेंजमेंट या कीबोर्ड कंप्यूटर्स वगैरह का अरेंजमेंट वो कर लेते हैं, क्योंकि इतने बच्चों का टाइपिंग टेस्ट भी होगा और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी होगा। और ये जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है इसमें आप एक बहुत बड़ा फैक्टर मत मानना कि इसमें 50% बच्चे जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। नहीं, जो मेजर एलिमिनेशन फैक्टर है वो आपका टीयर 1 की कट ऑफ रहेगी। और ठीक है, ये टीयर 1 की कट ऑफ ही मेजर फैक्टर रहेगी। वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आपका 50% बच्चों को एलिमिनेट नहीं करेगा, वो टीयर 1 की कट ऑफ ही करेगी। तो थोड़ी सी इसमें वो लोग थोड़ा सा टफ स्टेप इस रिगार्डिंग उठा सकते हैं। तो अगर चलो फिर भी अगर 2 लाख बच्चे विच इज़ इक्वल टू 10 to 11% अगर ये बच्चे बुलाते हैं, 14% तो कभी नहीं होगा, 3-3 लाख बच्चे ये लोग नहीं बुलाएंगे। तो उसमें आपकी कट ऑफ जो है वो लगभग आपकी 120 मार्क्स के आसपास जाएगी, 125 से कम। लेकिन इतना भी नहीं है, क्योंकि बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल मार्क्स एक्सपोनेंशियली गिरने लगते हैं। ठीक है, जो आपकी हार्ड कट ऑफ्स होती हैं उसके बाद जो आपकी ये मार्क्स जाते हैं वो एकदम से गिरने लगते हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं, तो बहुत कम मार्क्स। तो मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, अगर वो 10% का क्राइटेरिया रखते हैं तो आपके आपके 120 या उससे कम 118, 119, 120 तक आपके मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ जा सकती है। लेकिन अगर आपके 5 to 6% वैकेंसी से ज़्यादा बच्चे बुलाए, 5 to 6% वैकेंसी गुना बच्चे बुलाए, तो फिर आपका लगभग 125, 126, 127 तक आपकी कट ऑफ जो है वो 125 से मतलब 129 के आसपास आपकी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। ठीक है, ये तब है अगर वो 5 to 6% बच्चे बुलाती है। और अगर वो 10% बच्चे बुला रही है तो ये आपकी 118 से लेकर के 120 इसके आसपास ही आपके मार्क्स जो हैं वो बन रहे होंगे। लेकिन आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, जिन लोगों ने भी 65 अटैम्प्ट किए हैं UR कैटेगरी के, तो मैं उनको बिल्कुल कहूँगा कि अपनी तैयारी जो है वो
कीजिए। और बाकी जो अदर कैटेगरीज़ के हैं तो उनको मैं यही कहूँगा कि जो बाकी प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है कि उससे जितने मार्क्स का वेरिएशन आता है उस हिसाब से अपने मार्क्स जो हैं वो सेट करके देख लीजिए। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे नए चैनल को सपोर्ट कीजिए, एसएससी स्टडी स्मार्ट को। धन्यवाद।